वेलकम टू डार्क नाइट ऑफ टैरो। टुडेस टॉपिक देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। करंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देयर करंट फीलिंग्स। एस ऑफ एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टिव तो है लेकिन कंफ्यूज है। इंसान आपको क्या दे, क्या स्टार्ट करे, क्या कैसा भी कनेक्शन है आपका, ओल्ड है, पुराना है, न्यू है। एक ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन फील कर रहा है लेकिन ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि आपकी तरफ एक्शन मतलब कि क्या आपको ऑफर करे। ठीक है, एक फ्रेंडशिप ऑफर करे या आपके साथ हैंग आउट करे या तो आपको डेट करे, क्या करे। ठीक है, कंफ्यूज है, अट्रैक्शन फील कर रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। ड्रीम करने वाला इंसान है, बहुत ज्यादा अपनी ख्वाबों की दुनिया में मगन रहता है, कुछ इस टाइप का इंसान हो सकता है। लेकिन ये इंसान अट्रैक्टिव तो है, डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। टेम्परेंस, ये इंसान काफी आपको बैलेंस देख रहा है और स्ट्रॉन्ग देख रहा है, अट्रैक्टिव देख रहा है, पैशनेटिव देख रहा है। इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है लेकिन आप डिस्टेंस पे हैं। शायद आप लोग की एक कम्युनिकेशन कम होती है, शायद आप लोग का मिलना कम होता है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिल नहीं पाते, एक डिस्टेंस है। लेकिन बहुत बैलेंस देख रहा है, हीलिंग बैलेंस स्पिरिचुअल इंसान की तरह देख रहा है, जो स्पिरिचुअली बैलेंस है, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान ने आपको एक होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है ना, आपको कुछ बोल रहा है ना, आपको कुछ कह रहा है ना, आपको कोई क्लैरिटी दे रहा है, लेकिन अपने अंदर इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। इसको नहीं पता आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन ले, आपको लेकर थिंकिंग चल रही है, सोचो विचार चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस सा ऑफर भी नजर आ रहे हैं आप। ठीक है, उसको एक फॉरगेट भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पे, अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव है। ऐसा हो सकता है पास्ट में आप लोग के बीच कुछ एंडिंग हुई है। ठीक है, और किसी बैकस्टैपिंग की वजह से, कोई चीटिंग की वजह से कोई एंडिंग हुई है। यहाँ पर आपकी तरफ से भी ये वेटिंग हो सकती है, आप शायद इसकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि इंसान कब आपको एक क्लियर कट मैसेज करेगा या आपको प्रपोज करेगा या आपको बताएगा ये क्या चाहता है। पेज ऑफ पॉइंट की एनर्जी है, मतलब कि आप इसकी तरफ से भी किसी टेक्स्ट या मैसेज का वेट कर सकते हैं। आप शायद इसकी तरफ से एफर्ट आने का, किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे हो सकते हैं। आप काफी ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। आप दोनों ही प्रैक्टिकल हुए हैं, थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं और दूर से स्पाई करना ज्यादा सही समझते हैं, ना कि एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को बताना, ना कि अपने आप को कहना। यहाँ पे है सिक्स ऑफ सूट्स, एक पीस मेंटेन। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आप इसके साथ एक पीस बनाना चाहते हैं लेकिन इक्वलिटी पे। ठीक है, ये कम ज्यादा पे नहीं, इक्वल इक्वल बैलेंस, एक इक्वल डीलिंग पे। ठीक है, आप एक इसके साथ चीजों को डील करना चाहते हैं लेकिन इक्वलिटी पे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ मैन, यहाँ पे एस ऑफ फैन की एनर्जी क्यों है, हम इस चीज को चेक करेंगे। वेट, क्लैरिफाई एस ऑफ फैन। यहाँ पे एस ऑफ फैन की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं, आपको एडमायर भी कर रहे हैं, आपके साथ एक एक्साइटमेंट और पैशन भी फील कर रहा है ये इंसान। ठीक है, आपकी तरफ एक फुली अट्रैक्टिव है, आपको कॉन्फिडेंट देख रहा है, आपको बैलेंस देख रहा है, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, आपको एक इमोशनल इंसान से निकल कर एक बहुत बैलेंस इंसान की तरह देख रहा है। ठीक है,
इंसान आपको सक्सेसफुल देख रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करता हुआ देख रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्टेड है, आप अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव में आप ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एक ग्रो, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपका एक स्पिरिचुअल ऑरा, एक जो स्पिरिचुअली आप लाइटनिंग, एक लाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव लाइट की तरफ आप जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तरह। ये इंसान आपको एक, ये इंसान आपको छोड़कर गया था पहले, इमोशनली से एक डिटैचमेंट आपके साथ करी थी, ठीक है, एक इमोशनल डिस्टेंस और इमोशनल डिटैचमेंट आई थी। ये इंसान आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहा है। अगर ये खुद किंग है तो यहाँ पर इसकी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस बहुत रहे हैं, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, लेकिन ये आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहा है या किंग की तरह देख रहा है, ठीक है। ये वही इंसान है, शायद आपको कभी छोड़कर गया है, आप लोग के बीच शायद किसी तरीके के डिफरेंसेस रहे हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन या किसी भी तरीके के XYZ, ठीक है, इसको वो इशू था, ठीक है, ये इसके लिए वो डिफरेंसेस बहुत ह्यूज और बड़े थे, ठीक है। लेकिन अब ये शायद किसी की गाइडेंस, आपके विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी एक नॉलेजेबल माइंडसेट या नॉलेजेबल बिहेवियर की वजह से इंसान, जैसे कि एक चीज को ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, कोई इसको गाइड कर रहा है, कोई मेंटोर गाइड कर रहा है, कोई इसको आपकी तरफ आगे की तरफ आपकी तरफ जैसे कि भेज रहा है, कोई डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है चीजें। यहाँ पर एक पुरानी चीजें खत्म होकर कुछ न्यू चीजें स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अट्रैक्टिव तो है, लेकिन एक फुली एक इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पर्सन एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड होकर, ठीक है, एक बैलेंस होकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा ये इंसान। यहाँ पे डेप्थ की एनर्जी, टोटली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये थोड़ा सा चेंज लेकर आना, थोड़ा सा सही हो जाना, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है आप लोग के बीच एक दफा इस कनेक्शन में, ठीक है, लेकिन ये वही कनेक्शन है जो ये इंसान आपको बैकस्टेप करके गया था या चीट करके गया था, आपके साथ चीजों को गलत कर गया था, ठीक है। लेकिन अब यही इंसान आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स को सोच रहा है। ये इंसान एक, जैसे कि आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है और आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है। हर्मिट एनर्जी है, ठीक है, एक हर्मिट मतलब कि बहुत ज्यादा एक आइसोलेटेड होकर सोच रहा है, आइसोलेशन में है, लेकिन आप इसके माइंड से नहीं जा रहे, ठीक है। या तो कोई गाइड कर रहा है, या तो आपसे काफी अट्रैक्टिव है, आपकी विजडम से अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्टिव है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी हो सकती है। वेट, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग, बैकस्टैपिंग, चीटिंग, उसके बाद ये आपके साथ सब कुछ करने के बाद ये इस रिश्ते में एक होप कर रहा है, एक हीलिंग आए, आप लोग के बीच चीजें बैलेंस हो जाए, एक एक जैसे कि मिरेकलस वे में आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब कि आप लोग के जो भी सिचुएशन थी वो रिजॉल्व हो जाए, हीलिंग आ जाए, आप लोग एक अच्छा कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है। ये उस वाले माइंडसेट में। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पर, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है। इंसान काफी स्ट्रेस आउट है, किसी तरीके से एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ये आपके साथ क्या कुछ कर चुका है, किस तरीके से इसने इस रिलेशनशिप की एंडिंग की थी, किस तरीके की चीटिंग, लाइंग, डिसेप्टिविटी रही थी, तो ये बहुत क्लियर है, ठीक है। ये क्लियर कट आपके साथ एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। आपकी सक्सेस को देखकर बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके बैलेंस को देखकर, लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूज है, ठीक है। वो फैंटिकल की एनर्जी है, ये होप कर रहा है चीजें आप लोग के बीच अच्छे रहें, क्योंकि इसको पता है इसने आपके साथ क्या किया है, ब्लॉकेजेस, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, सब इसका करा धरा है, इसको इस बात का अंदाजा है, ठीक है। ये स्टक है, ठीक है, किसी तरीके के, ये कैसे बिगनिंग करे, कैसे स्टार्ट करे, ये स्टक है इस चीज को लेकर, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग तो चाहता है, इसको नहीं पता कैसे करे, शायद ऐसा हो सकता है आउटसाइडर इंटरफेयर है,
जिसकी वजह से इंसान डिस्टर्ब है, जिनकी वजह से खुलकर एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, जहाँ खुद को स्टक और ब्लॉक फील करता है, ठीक है, आपके साथ बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, इसकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ठीक है, आप लोग के बीच एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, यहाँ पर जो आपको जस्टिस फील नहीं होता, या आपको ये फील नहीं होता कि इसने कुछ इसको कुछ रिग्रेट है या नहीं है, ये गोस्ट करता है, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं देता, आपको क्लैरिटी नहीं देता, या आपको फेस नहीं करता, मतलब कि बहुत आपको आपको फेस नहीं करता ये इंसान, ठीक है, आप आपके साथ जो है ना, ये जैसे कि एक गोस्टिंग वाली एनर्जी है, ठीक है, आपको इग्नोर करने वाली एनर्जी है, आपको प्रॉपरली फेस नहीं करता, प्रॉपरली आपके सवालों के जवाब नहीं देता, ये मैनिपुलेट करता है, ये मेंटली मैनिपुलेट करता है ताकि आप उस सवाल तक पहुंच ना सके, जानता है आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। इतना टाइम कनेक्शन में लोग देने के बाद एक यही सवाल करते हैं कि क्लैरिटी बताओ, क्लैरिटी क्या है, एट दी एंड क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, ये वाला माइंडसेट है, ठीक है, एट दी एंड क्या फ्यूचर हो सकता है इस रिश्ते का, यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है, ये कनेक्शन किस तरफ मूव कर सकता है, तो यहाँ पर ये वाली बातें हैं, ये वाली डिमांड्स हैं आपके, और ये इंसान आपको इस तरीके से इन सब चीजों में फंसा के रखता है, आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, या तो आप यहाँ पर एक मैनिपुलेशन यहाँ पर रहती है, शायद एक मैनिपुलेटिव वे में आपके दिमाग को मैनिपुलेट करना, चीजों को उलट पुलट कर आपके सामने रखना, या आपसे जब भी आपकी बात हो ताकि आप खुद एक उस सवाल से हट जाएं, या तो आप वो सवाल कर ही ना सके, या तो उस सवाल का ये अगर आप इसको डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो ये आपको रिप्लाई ना करे, ठीक है, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी भी स्ट्रक्चर्स बाकी है, ठीक है, इस कनेक्शन में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस, कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स बाकी है। अच्छी दिखती है रोमांटिकली, यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन रोमांटिकली इस कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, इसको पता है इसने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान चाहता है कि आपसे माफी मांगे। लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू, ये इंसान अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको जानना चाहता है, हीलिंग फैमिली इश्यूज में, यहाँ पे कोई आउटसाइड इंटरफेयर, यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसकी फैमिली के इश्यूज हील होने चाहिए आप तक आने के लिए, आपके साथ एक बैलेंस और जस्टिस लेकर आने के लिए, आपको वो सब कुछ देने के लिए आपके साथ एक रीट्रीट पे आना चाहता है, लेकिन अपनी फैमिली इश्यूज को हील करना चाहता है, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए, एक जैसे कि फ्रेंड्स की हेल्प लेना, या उनके बारे में सोचना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, डिसेप्टिव मार्क्स, ऐसा हो सकता है ये आपकी तरफ किसी एक्स सिचुएशन या एक्स पार्टनर को रिलीज कर आ रहा है, ठीक है, डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ इस इंसान ने, ठीक है, पैशन है इस कनेक्शन में, ये इंसान किसी एक्स पर्सन को रिलीज कर आ रहा है, पैशन है इस कनेक्शन में, एक्सप्रेस योर लव, इंसान अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है, ठीक है, लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट, मेक यू मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ये चीज आपको और रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाएगी अगर आप अपने सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है, ठीक है, इट इज सेफ फॉर टू यू लव, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से न्यू लोग होंगे जो आपके साथ अट्रैक्ट होना चाह रहे होंगे, और कोई ऐसा इंसान है, मेक द एफर्ट, कोई पास्ट इंसान है जो रिकंसाइलेशन करना चाहता है, कोई पास्ट से आ रहा है जो रिकंसाइलेशन आपको करना चाहता है, शायद आप जब इसको रिलीज कर दें तभी आपकी लाइफ में एंट्री ले, या तो ऐसा हो सकता है किसी एक्स को रिलीज कर आ रहा है, ठीक है, किसी एक्स पार्टनर को रिलीज कर आ रहा है, किसी एक्स सिचुएशन से बाहर आ रहा है, ठीक है, ये अपनी किसी फाइनेंसेस और कैरियर में इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो सकते हैं, वेरी सून यहाँ पर इस इंसान के एफर्ट, इस इंसान के सामने से एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर चीजें पॉजिटिवली आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही हैं, पॉजिटिवली आप लोग के रिश्ता एक बेहतर हो रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव चीजें हैं आप लोग के कनेक्शन में, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से या आउटसाइडर इंटर की वजह से, या मुझे इंटरफेयर की वजह से, आपके पर्सन यहाँ पर फैमिली वूंडेड या फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज में फंसे हुए हो सकते हैं कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे, आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे, आपके साथ उस तरीके से डील नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप मतलब कि आपके साथ आपको वो नहीं मिल रहा है इस इंसान से जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर वो वाले इश्यूज हैं, मेक द एफर्ट, वेरी सुन यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर होंगी, वेरी सुन आपको इस इंसान के किसी एफर्ट से चीज समझ में आएगी, इंसान इस कनेक्शन में क्या चाह रहा है, आप और इसके बीच क्या बन सकता है, आप लोग किस तरफ जा सकते हैं, ठीक है,
आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त आपको किसी स्ट्रांगली एडवाइस की नीड है कि आपको इस कनेक्शन में रुकना है, आगे बढ़ना है, जाना है, क्या करना चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आप इस जगह इतने फंस चुके हैं, इतनी एफर्ट करके भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। आपके लिए एडवाइस क्या है, इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए आपको? हाल आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ठीक है सब बेहतर होगा, लेकिन हालात में कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहे। जो भी आप लोग के बीच कन्वर्सेशन हो रही है, जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन चल रही है, कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा, ठीक है? बातचीत हो भी रही है तो इंटीग्रेशन चीजें कुछ ना कुछ पीछे यहाँ पर चेंज हो रही है। लेटिंग गो, पुरानी चीजों को लेट गो करें, ग्रजेस मत रखें एक दूसरे के लिए, स्ट्रेस मत रखें, फॉरगिवनेस माफ करें, ठीक है? मतलब कि फॉरगिविंग एनर्जी में रहा करें, माफ करा करें, ट्रुथ। यूनिवर्स आपके सामने सच लाएंगे, जो ये चीज आपसे हाइड कर रहा है ना, स्ट्रगल हो रही है इस इंसान को आपके सामने ट्रुथ रखने के लिए, सच रखने के लिए। शायद इसने आपको इमोशनली बेहद हर्ट करा है, काफी मेस्कुलाइन एनर्जी रही है, इगोइस्टिक डिवाइन टाइमिंग है आपके कनेक्शन में, स्ट्रांगली डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है? एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को, जिसकी वजह से आपका रिश्ते में दरार आई है, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक मिसबिहेव करते हैं आपके साथ, ठीक है? यहाँ पर है टीचिंग, बहुत ज्यादा एक दूसरे से एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिला है इस इंसान की तरफ से, ठीक है? आप लोग की सीखना समझना बहुत रहा है, हीलिंग एनर्जीज, यहाँ पे एनर्जीज को हील करने का टाइम है। मैस्कुलाइन एनर्जी में यहाँ पर हील कर रहा है अपने आप को, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक दूसरे को एक अपना आप समझाने की जरूरत है, ठीक है? एक अपने सेल्फ को समझाने की जरूरत है, एक अपने सेल्फ के लिए फाइट करने की जरूरत है, अपने अपने हक की बात कहा करें, ठीक है? कोई बुराई नहीं है, अच्छे वे में कह सकते हो। या देखिए, जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना, सामने वाले को ब्लैक या व्हाइट में नहीं रखा जाता। कुछ जो चीज चाहे आप जिससे कितना ही प्यार करते हैं, अगर आपको कोई चीज उसके लिए आपने इतना करा है, कोई कंडीशंस नहीं रखी है, लेकिन आपके साथ अगर वो कुछ ऐसा करता है जो आपको बुरा लग रहा है, तो उसको बताने में, उसको कहने में, उसको ये बात कन्वे करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? उसको पता होना चाहिए आपकी सेल्फ स्टीम है, आपने अपनी लाइफ में जो मेहनत करी है वो अपने आप को बनाने में करी है, ठीक है? आपने अपने सेल्फ को खुद बिल्ड किया है, आपको नीड नहीं है किसी की। ये चीज आपके अंदर इतना स्टेमिना, इतनी इतनी करेज होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी टॉक्सिक पार्टनर को लाइफ में जब टॉक्सिक पर्सन्स आते हैं, टॉक्सिक फीमेल या टॉक्सिक मेल आता है, तब हमारी एनर्जीज बहुत लो हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम अपने आप को बहुत, वो इंसान इतनी डिसरिस्पेक्ट करता है आपकी कि आपकी अपनी धज्जियां उड़ जाती हैं सोल की, तो कुछ रहता ही नहीं है बना हुआ, ठीक है? तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें भाई। ये थिन सी लाइन है, इसको क्रॉस मत करना। मैं क्रॉस नहीं करती। देखिए, इज्जत देने वाला इंसान इज्जत चाहता भी है, आप सिर्फ खाली इज्जत दे नहीं रहते, उसका पहला एक कदम होता है इज्जत देने का, जो एक पीछे वो होता है कि सामने वाला भी उसी वे में आपको साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि कहते हैं हम जो एक्शन लेते हैं सामने वाले की तरफ, वही एक्शन हमें रिटर्न में मिलता है। अगर आप बहुत क्लियर दिल से जाओगे और अच्छे दिल से उसके साथ कनेक्ट होगे, तो आपको अच्छा होगा, तो आपको अच्छा ही देगा, क्योंकि इंसान अपना अक्स ही देखता है सामने वाले में। आप किसी बुरे इंसान को भी अच्छा समझ रहे हो, तो ये आपकी खूबियां हैं, आप बेहतर इंसान हो, आपकी सोल बेहतर इंसान है, आप एक ब्राइट इंसान हो, ठीक है? आपके अंदर कोई मतलब कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपके अंदर कोई डार्कनेस नहीं है, आप किसी का फायदा नहीं उठाना चाहते, आप किसी को यू चाहे वो आपको जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप कहते हैं ना कि आपको उस चीज का पता है सही और गलत क्या है, आप उसके साथ वो नहीं करना चाहते, तो रिस्पेक्ट देने की वजह ये होती है। तो सामने से भी आप अगर ये इंसान नहीं दे रहा, तो आपको अपने राइट की बात करनी पड़ेगी, चाहे इसको शॉर्ट टेम्पर इशू है, एंगर इशू है, भाई इसको बोलो मेरी ये फैंसी लाइन है, मेरी ये रिस्पेक्ट है, इसको तुम करो, इसको रिस्पेक्ट को देते हो तो ठीक है। रिश्ता विश्ता तो सब दूर गया, भाड़ में गया, मतलब कि यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है नहीं बन रहा है, आप लोग की शादी हो रही है नहीं हो रही, पहले यहीं पर आप एक इस चीज को थिन सी लाइन खींच दो। ये इंसान अगर आपको पास में छोड़ के जा चुका है और ये नया भी है, भाई ये मेरी रिस्पेक्ट है, आपको ये करनी पड़ेगी, ठीक है? आप मुझसे XYZ तरीके से बात नहीं कर सकते, ठीक है? ये लाइन क्रॉस नहीं करो। तो ये वाली एनर्जी है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, सामने वाले को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बता देना चाहिए। शायद इंसान पहले नहीं बताता, बहुत इंसान सोचता है शायद हम ऐसे ही होंगे तभी वो सामने वाला ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कोई, हर इंसान अपने आप में खूबियाँ एक क्वालिटी लेकर आया है। सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारा थंब प्रिंट, सबसे, हर जितने भी दुनिया में लोग हैं उनका थंब प्रिंट अलग है। तो समझ जाए, अल्लाह ने आपको एक
अलग इंसान बनाया है, एक अलग खूबियाँ दी हैं, अलग क्वालिटीज़ दी हैं, अलग माइंडसेट दिया है। आप एक अलग तरीके से एक जीनियस इंसान है, अपने आप में आप इंटेलिजेंट है, अपने आप में आप एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी है। तो वो सब आप में है, एक्सेप्ट करना है और लोगों को एक्सेप्ट करवाना है, लोगों को मनवाना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना, या सेल्फ अपने सेल्फ को एक ग्रो करना, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, इसको कहते हैं। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।